ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों को सिर्फ 27 बार बोल दोगे तो परमात्मा सदाशिव स्वयं सब कुछ लाकर दे देंगे, आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे और सभी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। ये जो 3 शक्तिशाली शब्द हैं वो अतीत काल से लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते रहे और वर्तमान में हजारों लाखों लोग इसका प्रयोग करके लाभ उठा रहे हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसके प्रयोग के चमत्कारी परिणाम सामने आ रहे हैं। आप भी इन 3 शक्तिशाली शब्दों का सिर्फ 27 बार उच्चारण करके लाभ उठा सकते हैं और अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, अपनी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। तब संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण यूनिवर्स भगवान सदाशिव की कृपा से आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आप इस सीक्रेट को आजमा कर देख सकते हो। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमसे जुड़ सको। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लो ताकि जो भी वीडियो मैं चैनल पर डालूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, वो निराकार परमात्मा सदाशिव की रचना है। हम आप सब इस सृष्टि का एक अंग हैं। हमारे लिए जो भी चाहिए वह सब इस सृष्टि में सदाशिव की आज्ञा से हमें मिलता है। भोजन हमें इस पृथ्वी से मिलता है, ऑक्सीजन, पानी, हवा भी हमें सृष्टि से ही मिलती है, जिससे हम जीवित रह पाते हैं। रहने के लिए घर आदि भी इस धरती की ही देन है। धरती से ही नमक से लेकर हवाई जहाज तक हमें प्राप्त होता है। डीजल, पेट्रोल, लोहा, सोना, चांदी जैसी वस्तुएं जिनसे हम अपने मकान, घरेलू सामान, मतलब हमारे जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं इसी धरती से प्राप्त होती हैं। शरीर ढकने के लिए कपड़े हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। बीमारी दूर करने के लिए औषधियां भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं और पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए प्राण वायु है, जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है, वो भी हमें मिलती है। जीवन के लिए आवश्यक सारी वस्तुएं, सारी वैभवशाली वस्तुएं, सारी आरामदायक वस्तुएं, वायु, जल, प्रकाश, सब कुछ हमें परमात्मा शिव की कृपा से ये सृष्टि ही तो देती है। ये यूनिवर्स ही तो है जो हमें प्रदान करती है और वो भी सब कुछ निःशुल्क हमें मिलता है। इसके लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इनके लिए वह परमात्मा हमसे कुछ नहीं लेते। यहाँ जो मूल्य हमें चुकाना पड़ता है, तो इसका कारण यह है कि कुछ लोगों ने इन पर अपना नाम लिख लिया और अधिकार कर लिया। इसलिए ये वस्तुएं हमें मूल्य पर मिलती हैं, इनकी कीमत हमें देनी पड़ती है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें कम मात्रा में या अधिक मात्रा में ये चीज़ें मिल पाती हैं। यदि हमें ये चीज़ें कम मिलती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर ये चीज़ें हमें अधिक मिलती हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। तो हमारे अंदर इन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है और उसकी पूर्ति न होने पर हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, दुख जिनसे हम छूटना चाहते हैं, परेशानियां जिन्हें हम समाप्त करना चाहते हैं, धन जिसे हम पाना चाहते हैं, संतान पाना चाहते हैं, यश पाना चाहते हैं, वैभवशाली वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अंदर जिसे पाने की इच्छा है, चाहे वो कैसी भी इच्छा है, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी चाहते हैं, आप इन 3 शक्तिशाली शब्दों के प्रयोग के द्वारा इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बीमारी, मुकदमा, शादी, विवाह संबंधी झंझटें, नकारात्मक शक्तियों से संबंधित परेशानियां, चाहे जैसी समस्या हो,
आप इन 3 महाशक्तिशाली शब्दों के प्रयोग के द्वारा दूर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवं विजुअलाइजेशन सृष्टि की दोनों शक्तियां हमारे लिए काम करना शुरू कर देती हैं और आप उस वस्तु को पा सकते हैं। सारी सृष्टि आपके लिए काम करेगी और वो इच्छा तुरंत पूरी होगी। कोई न कोई ऐसा माध्यम जरूर बनेगा जिससे हमारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? करना आपको ये है, नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ये समय जो है 3 से 5 के बीच का होता है, जिसमें कभी भी आप ये साधना कर सकते हैं। इस समय सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होता है, जिससे हम शीघ्र ही ब्रह्मांडी शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं और वे शक्तियां हमारी इच्छा पूरा करने में सहयोग करती हैं। ये तो हुआ पहला चरण, माने ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। इसमें आपको ये करना है, जिसे आप मानते हैं, भगवान शिव को, राम को, कृष्ण को, हनुमान जी को, माता रानी को, उनके किसी भी मंत्र का कम से कम 10 मिनट जाप करें, ताकि हमारा मन शांत हो जाए, मन की नकारात्मकता नष्ट हो जाए। ये 2 चरण आपने पूरे कर लिए। अब तीसरा चरण, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उस पर बात करते हैं। अब आप उन 3 महाशक्तिशाली शब्दों का उच्चारण करेंगे और वो 3 शब्द हैं, मैं भाग्यशाली हूं। इसका उच्चारण आपको 27 बार कम से कम करना है। मैं भाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं। इस प्रकार उच्चारण करना है। ये 3 शब्द बड़े पावरफुल हैं। यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। आप अपनी जो भी इच्छा है उसे पूरा होते हुए, अब आपको, ये आपका चरण पूरा हो गया। अब आप जो है इसी समय जाप करने के बाद जब मन शांत हो जाए, उस समय पहले मंत्र का जाप किया, उसके बाद इन 3 महाशक्तिशाली शब्दों का प्रयोग किया। आप चाहें तो इसे अंग्रेजी में भी प्रयोग कर सकते हैं। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी। इस तरीके से इसका 27 बार उच्चारण करना है। इस समय चौथे चरण का प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन मीन्स आपकी जो भी इच्छा है उसे आप पूरा होते हुए देखेंगे। पॉजिटिविटी की बात नहीं करना, मैं यहां विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं कि आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरा होते हुए कल्पना करना है, देखना है और फिर वैसा ही फील करना है कि मान लीजिए वो आपकी इच्छा अभी पूरी हो गई है, तो आपको कितनी खुशी होगी, उतनी ही खुशी भी आपको फील करनी है, गुड फील करना है। तो मान लीजिए हम एक आपको उदाहरण देते हैं। जैसे आपको बंगला चाहिए, तो सोचिए मेरा बंगला मुझे प्राप्त हो गया है, मुझे आलीशान बंगला मिल गया है, मैं और मेरा परिवार उसमें रह रहे हैं, हमारे पास नौकर भी हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। इसे बोलना नहीं है, ध्यान रखना, ये बात मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा, ये बात देखने के लिए कह रहा हूं कि जो अभी शब्द हमने बोले, इनका चित्र स्थापित हो जाना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि वास्तव में हमें बंगला मिल गया है, हमारा ऐसा बंगला है, यहां पर स्थित है, इतने लोग हैं जो हमारी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा उसका परिणाम? उस समय आपको उतनी खुशी भी महसूस होनी चाहिए कि अभी अभी मिला है। तो कोई चीज जब मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है, उतनी ही खुशी इस समय आपको महसूस करनी है।
तो जैसे ही ये बात आपके अंदर स्पष्ट होगी, उसी समय आपका अवचेतन मन उसे ग्रहण कर लेगा। और जैसे ही अवचेतन मन आपका इस बात को सत्य मान लेगा कि वास्तव में हमको बंगला मिल गया है, इसका सीधा संबंध ब्रह्मांडी ऊर्जा से हो जाएगा। और जैसे ही ब्रह्मांडी ऊर्जा से इसका संबंध होगा, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और आपको किसी न किसी माध्यम से ऐसी परिस्थितियां प्राप्त हो जाएंगी कि आपके आय के, आमदनी के नए साधन शुरू हो जाएंगे और सच में आप धन संपदा हासिल कर पाएंगे। बंगला, गाड़ी, सब कुछ आपके पास होगा। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन की सम्मिलित शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है। चाहे कैसी भी इच्छा है वो अवश्य पूरी होती है, चाहे जैसी परेशानी है वह अवश्य दूर होती है। यहां पर मैं गीता जी से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश बताना समीचीन समझूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। जो जिसे पाना चाहता है वो उसे पा भी लेता है। तो आप सोचिए और पाने की कल्पना करिए और उसे पा लीजिए। इस सीक्रेट को लाखों व्यक्तियों ने अपनाया है और मनचाही इच्छा पूरी भी की है, वर्तमान में भी कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप एक बार इसे जरूर करें। आजमाने में क्या जाता है? आजमाने में हर्ज भी क्या है? प्रैक्टिकल करके देखें, आपको इसके शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। आशा है कि यह जानकारी आपको, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है और आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।